हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम डोमेन प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के बारे में कि कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस डोमेन के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डोमेन है तो हम किसी सबके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज अ टेस्टिंग पर्पस हमने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेलीकॉम डोमेन में बेसिकली होता है। ठीक है, तो कैसे तैयार होना है, कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है इंटरव्यूअर को, रिक्रूटर को, या अपने पास कैसे इन्फॉर्मेशन रखनी है जिससे आप किसी को बता सको, जिससे लगे कि हाँ आपने टेलीकॉम डोमेन की जानकारी अच्छी रखी है। अगर आपके पास 6 महीना या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसके हिसाब से ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये वीडियोस देखो और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने की कोशिश करो जो आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन से। ठीक है, कि एक सैल्यूटेशन देना बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरव्यूअर को। जो भी हमारा इंटरव्यूअर है उसको बेहतर से बेहतर सैल्यूटेशन दो, अच्छे से पेश आओ। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, सर या मैम, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा हो। क्योंकि आईटी में सर और मैम कहना तो मना है, पर वो सिर्फ कलीग लोग के लिए है, वहाँ हम सर मैम नहीं कह सकते। पर जो आईटी में सीनियर्स हैं ओवरऑल इंडिया में, जो सीनियर्स मैनेजर होते हैं, लाइक एसोसिएट टीम लीड होता है, प्रोग्राम मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो उनसे हम सर से ही बात करना बेहतर समझते हैं। हाँ, मेल अगर चल रही हो तो उसमें सर मैम लिखना सही नहीं होता है। ठीक है, तो एक एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन दो। जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो सीनियर्स बंदा होता है, तो इसका ख्याल रहे। ठीक है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में, तो याद रहे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपना अच्छा रखना है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बात करने का तरीका, कितने डेफ टोन में रिप्लाई देना है कि आपको उसको दिक्कत ना हो, आपको बोलने में दिक्कत ना हो और उसको सुनने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट, पर हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज से। तो एक बेहतर सैल्यूटेशन देना, उसके बाद इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स रख सकते हो जो कि बहुत कॉन्साइज होगा, छोटा होगा, लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम से शुरू करो। ठीक है, दिस साइड हाइलैंड स्टीव्स। ठीक है, ये अपना एक नाम से शुरू करना बहुत ही फॉर्मल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओवरऑल 2 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस या 4 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ बंदा का जो होल्डिंग कैपेसिटी है किसी प्रोजेक्ट में कितना है। ऑलराइट, और वो किस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो टेलीकॉम डोमेन का कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपने क्लाइंट्स के बारे में बताओ, आपका क्लाइंट्स कौन था। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट जो भी हो, ठीक है, ये एक टेलीकॉम डोमेन है और मैंने चार्टर में काम करा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। अगर आप किसी डिफरेंट डोमेन में काम करते हो, लाइक बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ डोमेन है, जो भी हो, या बैंकिंग डोमेन है, जो भी हो, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होगा। ठीक है, ये टेलीकॉम डोमेन का है तो मैं ये पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ। अपने क्लाइंट के बारे में बताओ। ठीक है, ताकि आपका एक्सपीरियंस ये बताए कि हाँ आपने काफ़ी अच्छे से काम करा है और आप क्लाइंट से काफ़ी इंटरेक्टिव थे। ठीक है, और ये क्लाइंट जो थी किस बेस पर थी, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट था किससे रिलेटेड था, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन टेलीकॉम सर्विस इन यूएसए। क्योंकि जो चार्टर है हमारा वो यूएसए का ही प्रोजेक्ट है, यूएसए का ही क्लाइंट है, तो हम बताएंगे कि ये टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड है, ताकि वो बंदा समझेगा, इंटरव्यूअर, कि आप मीनिंगफुल बात बता रहे हो कि आपने एक टेलीकॉम डोमेन में काम करा है। ऑलराइट, फिर आप बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आई वर्कड इन चार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चार्टर क्लाइंट भी है और चार्टर प्रोजेक्ट भी है। हो सकता है आपका क्लाइंट डिफरेंट हो और प्रोजेक्ट डिफरेंट हो, पर हमारे वहाँ तो सेम था, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे तो वहाँ आप करते क्या थे, वेयर वी डिलीवर सर्विसेज। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में आप सर्विस डिलीवर करते थे। ठीक है, चार्टर में, तो ये प्रोजेक्ट में कई सारे छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बताना कि आई वाज ऑन एसडीपी सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, यानी कि उस प्रोजेक्ट में, उस चार्टर प्रोजेक्ट में आप किस प्लेटफॉर्म पर थे। कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक चार्टर में है सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, सेल फोर्स है, ठीक है, मोबाइल स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके बारे में शेयर करो कि आप चार्टर के अंदर किस प्लेटफॉर्म पे थे। तो मैं था, आई वाज ऑन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ये एक सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म था जहां से हम सर्विसेज क्लाइंट को देते थे। ठीक है, डायरेक्टली यूएसए सर्विस देते थे। ठीक है, और ये कंपनी इंडिया में ही थी, नोएडा में। ऑलराइट,
वेयर वी यूज, आप जब सर्विस देते थे तो आप करते क्या थे, कैसे सर्विस देते थे? तो वेयर वी यूज मल्टीपल बिलिंग सिस्टम, हम सबसे पहले बिलिंग सिस्टम से सर्विस को जनरेट करते थे, ठीक है, विद अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, उसका अलग अलग इन्वायरमेंट था। दैट मीन्स डिफरेंट लोकेशन, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र का सर्विस देना चाह रहे हो तो उसकी लोकेशन, उसकी एप्लीकेशन अलग है। अगर आप गुजरात का देना चाह रहे हो तो उसकी सर्विसेज लोकेशन अलग है। अगर आप दिल्ली टेरिटरी या कहीं भी अंडमान निकोबार में देना चाह रहे हो, या केरला में देना चाह रहे हो, या बिहार में देना चाह रहे हो, या यूपी, कहीं भी आप देना चाह रहे हो, तो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और टेलीकॉम डोमेन में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग इन्वायरमेंट में काम होता है। ये हमारा बिलिंग सिस्टम का बात है। ये है मल्टीपल एप्लीकेशन यूज फॉर डेटा फ्लो, जो डेटा आप बनाते हो या जनरेट करते हो, मतलब बिलिंग सिस्टम में उस डेटा का फ्लो चेक होना, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर डेटा का फ्लो चेक होता है कि जो मैंने डेटा जनरेट करा है वो सही से बना है कि नहीं, उसी को कहते हैं डेटा फ्लो, ठीक है। अलॉन्ग विद डिफरेंट एक्टिवेशन चैनल, सर्विस को जनरेट करने के बाद, फ्लो चेक करने के बाद उस सर्विसेज को एक्टिवेट करने को कहते हैं एक्टिवेशन। यानी कि हम क्या क्या करते थे काम, बिलिंग सिस्टम जनरेट करते थे, डेटा को फ्लो करा के चेक करते थे और उसको, उस सर्विसेज को एक्टिवेट करते थे। किसके लिए? हमारे क्लाइंट के लिए, चार्टर के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें बतानी काफी क्रूशियल है, सिग्निफिकेंट है इंटरव्यूअर को, ताकि वो समझे कि आप काम करते क्या थे, ठीक है। वी यूज जीरा एंड एएलएम फॉर डिफेक्ट मैनेजमेंट, कोई भी डिफेक्ट को मैनेज करने के लिए हम दो टूल यूज करते थे, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हो, ठीक है, जीरा और एएलएम। कभी कभी कोई कंपनी अपना अप्रोच फॉलो करके दोनों यूज करती है, कभी कभी कोई कंपनी एक ही पर सेटिस्फाइड रहती है। ऑलराइट, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के लिए भी, यानी कि बग रिपोर्टिंग, आप बग रिपोर्ट करते हो ताकि पता चले कि आप सिर्फ टेस्टिंग नहीं करते थे बल्कि आप बग को रिपोर्ट भी करते थे कि हमारे टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बग भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल और कंसाइज वे में काफी अच्छा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अकॉर्डिंग टू टेस्टर, ठीक है। एक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और छोटा ये एक इंट्रोडक्शन था कि आप किस प्रोजेक्ट में क्या करते थे और क्या आपका प्रोजेक्ट था, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। दीज आर ऑल थिंग्स कवर इन माई प्रोजेक्ट एज अ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल। तो ये आप जब बात बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस बेस पर है, क्या आपका प्रोजेक्ट करता है और आप प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हो, आपका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है शायद वो पूछेगा कि आपका उस प्रोजेक्ट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। ऊपर वाला थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं, तो आप कहना कि मैं तो एक क्यूए टीम का पार्ट हूं, बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ ए क्यूए टीम, ठीक है। तो मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हाईलाइटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए? वी अटेंड अ मीटिंग ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। हम मीटिंग अटेंड करते थे ऑन द डेली बेसिस, रोज मीटिंग होती थी, ये हमारा काम था। और क्या था? वी फॉलो अप ऑल द बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट का प्लान था उसमें दो रिक्वायरमेंट होती है, बिजनर और फंक्शनल, जो आपको कवर करनी है, बतानी है कि आप टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये काम करते थे और जो बहुत जरूरी है। तो बिजनेस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या करते थे? रीड आउट दी आरए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को रीड करते थे जो क्लाइंट से आता था। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी होती हैं, जाननी होती हैं। क्रिएट टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू प्लान, हम टेस्ट केस क्रिएट करते थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, आप उनको बताना इंटरव्यूअर को, तो समझेंगे कि हाँ आपने काफी अच्छा काम करा है। एग्जीक्यूट द टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। रिपोर्ट द बग्स ETC, ठीक है, एटसेट्रा में है कि हम बग को रिपोर्ट करते थे। और क्या करते थे? वी कवर ऑल दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था, जब उनके प्लान में कुछ चेंजेस आते थे तो उसको भी हम कवर करते थे। तो ये एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, एक टेस्टर का इन अ टेलीकॉम डोमेन, ठीक है। हम सर्विस को वहाँ डिलीवर करते थे जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज होते थे, लाइक डेटा फ्लो का एप्लीकेशन अलग है, टेस्टिंग का एप्लीकेशन अलग है, बिलिंग सिस्टम का एप्लीकेशन अलग है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी है, आप जाके देख सकते हो कि कैसे एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट काम करती है इंडिया में, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है स्टेप, आर साइड, मतलब जो आपका इंटरव्यूअर है रिक्रूटर साइड से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेगा। शायद ये करे कि आप कौन सा मैथडोलॉजी यूज करते थे, तो आप बता देना हम एजाइल मैथडोलॉजी यूज करते थे, क्योंकि अभी यही मेथड यूज हो रहा है। डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम एक साथ इस पर काम करती है, ठीक है। अगर आपको एजाइल के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा।
और भी क्वेश्चन कर सकता है, साइन ऑफ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, और भी अपने साइड से कुछ क्वेश्चन कर सकता है। हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव टेस्टिंग के बारे में पूछे, नेगेटिव पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है, या हाई सेवेरिटी लो सेवेरिटी टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, हाई सेवेरिटी और लो सेवेरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल और भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो ये एक टेलीकॉम डोमेन से रिलेटेड कुछ बेसिक और पावरफुल इंफॉर्मेशन थे जो आपको रखनी है अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस पे और ज़्यादा कवर करने हैं, क्योंकि देखिए टेलीकॉम डोमेन एक छोटा डोमेन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं। तो ये एक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, और ओवरऑल सारे टेलीकॉम डोमेन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम करती है, सर्विस को जनरेट करती है, फ्लो करती है, एक्टिवेट करती है, ठीक है, और उसको क्लाइंट को असाइन करती है कि कैसे हमें काम कर दिया, सही से कर दिया, फिर वहाँ से फिर नया प्रोजेक्ट या नया टेस्ट केस के साथ आते रहते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, और टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यूअर के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार दो बार रीड आउट करना, वीडियो को देखना, और अपने एक नोट्स तैयार करना, ठीक है, कॉपी नोट करना, ठीक है, और फिर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर इंटरव्यू के लिए जाना, ठीक है। अपना फिजिकल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, और इन्फॉर्मेटिव बात बहुत ज़रूरी है शेयर करना, ठीक है। इंटरव्यूअर से ज़्यादा वो बातें नहीं करनी है जिससे वो थोड़ा आपसे बोर हो जाए या उसको समझ में ना आए, ठीक है। तो बात वही सब करनी है इंटरव्यूअर से जो उसको लगे कि हाँ जो अगला हमारा बंदा है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वो जानता है, उसने वाकई में काम करा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने की चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।